सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पिछले हफ्ते हम लोगों ने ये देखा कि महात्म्य देखा इसका, और ये भी देखा कि किस तरह से भागवत की कथा नैमिषारण्य में शुरू हुई। तो नैमिषारण्य में जब शुरू हुई वहां पे बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में बहुत सारे पूरे संसार से सारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब लोग बड़े से याग के लिए आए हुए थे। सत्र बहुत बड़ा था वहां का, तो सब लोग आए हुए थे। तो अब यज्ञ के बीच में हम करें क्या, बहुत समय बचता है। तो उन लोगों ने सबने कहा कि हाँ हमारे पास में सूत जी हैं। सूत उग्र श्रवा उनका नाम था, उग्र श्रवा सूत उनका सरनेम या टाइटल। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, सारे के सारे पुराणों के अध्येता हैं, अध्ययन किया हुआ उन्होंने, क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें, हम लोग उन्हीं से ही श्रवण करें। तो इसलिए उनको उनके पास में सब लोग गए, शौनक जी इत्यादि, और फिर उनको वक्ता बनाया और उनसे ही कथा श्रवण करने लगे। कथा श्रवण करते करते उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हमको पढ़ने चाहिए, पर आप हमको ऐसा करिए, क्योंकि आपने सब श्रवण किया हुआ है, तो आप ऐसा करिए कि हमको कुछ सार बता दीजिए, क्योंकि इतना सब कुछ तो हम श्रवण नहीं कर पाएंगे, हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
जीवन पूरा कम पड़ेगा, इतना कितना पढ़ेंगे, कितना कोई पढ़े। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम करिए, ऐसा हमको ज्ञान दीजिए कि सार उठा के बता दीजिए कि ये चीज जो है ये मेन पॉइंट्स है। जैसे एग्जाम के पहले होता है ना, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढने जाते हैं, पॉइंट्स बताए जाते हैं, वैसे ही मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस जो है हमको बता दीजिए, तो हम लोग जो है बस उतना उतना ही पढ़ेंगे। वैसे ही इन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, तो हम लोग जो है हमने सुना है, शौनक इत्यादि बोल रहे हैं, हमने ऐसा सुना है कि भगवान ने नारायण भगवान ने देवकी और वसुदेव जी के थ्रू उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने नाना रूप से बहुत सारी लीलाएं की। तो हमारा मन था कि हम उनकी लीला कथाएं सुने। तो उन्होंने कहा, सूत जी ने कहा, अच्छा मैं समझ गया जो भी तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है, भगवान की लीला जो है हम लोग सुनेंगे और मैं आप लोगों को वही सुनाऊंगा। मन भक्त का मन जो है कभी भी अघाता नहीं है भगवान की रस लीला सुनने में, ये एक क्राइटेरिया है। नहीं तो बोलेंगे कि हाँ वही तो कथा है, वही क्या बार बार सुने, उसमें क्या रस है, एक ही बार कथा आप अम्मा करती रहती, जल्दी जल्दी मुझे ऐसे बोला है लोगों ने, आप जल्दी जल्दी सुंदरकांड को कंप्लीट कर दीजिए ना, बार बार तो वही चीज आप बोल रहे हैं, कंप्लीट कर दीजिए, 3 दिन में खत्म कर दीजिए, अभी तो आपका शुरू ही नहीं हुआ है, अंदर ही नहीं घुसे आप, खत्म कर दीजिए, वो एक ही बात तो है। नहीं, जो रसिक होता है भगवान की कथा का, वो नए नए एक एक शब्दों को खोल खोल के उसको आनंद लेता है, उसका रस लेता है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है, जो पूरा खाना थाली होती है ना, खाने की थाली में उन लोग सपोज उनको लड्डू मिला, तो लड्डू को लास्ट में रख देंगे और वहां पे रख के धीरे धीरे बीच बीच में से खाते रहेंगे, उसका रस लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। वैसे ही भक्त भी करता है, क्या करता है, वो एक एक शब्द को उठाएगा, उसको देखेगा कि कितने तरह से इसमें से क्या क्या हम रस निकाल सकते हैं, इसका कितने तरह का अर्थ हो सकता है, उस समय में कैसा अर्थ बोला होगा। तो एक भक्त इतना रसिक होता है कि कभी भी वो अघाता नहीं है, वो बोर नहीं हो जाता कि भगवान की कथा वही सुननी पड़ेगी। तो शौनक जी ने जब उनसे ही प्रार्थना की सबके बिहाफ पर ही कि हमको आप भगवान की कथा सुनाइए, हमको सुनना है, तब सूत जी ने ये कहा कि हाँ, ये जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, यद शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद में उनको अलग अलग स्वाद आता रहता है, हर जगह पे हर एक कथा के वर्णन में उनको अलग अलग एंगल्स कभी कभी दिखने लगते हैं। और भगवान की लीलाएं जो है वो कभी भी हमको तृप्ति नहीं देती है, थोड़ा सुनेंगे लगेगा और सुने क्या किया उन्होंने, मिट्टी खाई, मिट्टी खाने के बाद क्या किया, आसपास में कौन कौन ग्वाल बाल थे, कौन सखा थे, हमको सब कुछ बताइए। ठीक है, तो इन्होंने पराक्रम अपना सारा का सारा दिखाया बलराम दाऊ के साथ में। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये भी बताया था कि एक होता है अंशावतार और एक होता है पूर्णावतार, याद है ना। तो जो अंशावतार होता है वो एक देश के लिए होता है, एक काल के लिए होता है, थोड़ी सी समय के लिए होता है, और पूर्णावतार जो होता है वो उनका जो चरित्र है वो फॉर ऑल द टाइम्स, वो एक समय के लिए नहीं है। जैसे बौद्धावतार हुआ, मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, नरसिंह अवतार हुआ, फिर हिरण्याक्ष को जो मारा वराह अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब अंशावतार, एक एक कर्म के लिए, एक एक टाइम के लिए है, उस कर्म को खत्म हो गया वो कर्म, तो फिर उनका अवतार का प्रयोजन भी खत्म हो गया। पर ये जो कृष्ण अवतार और राम अवतार है ये पूर्ण अवतार है, ठीक है, क्योंकि इनका जो चरित्र है वो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ नया नया सिखाएगा, चीजें सिखाएगा, और हमको आगे भक्ति बोलो आप, जीवन की शैली बोलो आप, हर जगह पे प्रेरणादायी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से फिर अब उन्होंने प्रश्न किया आखिरी में, किसने, शौनक आदि ऋषियों ने, कि आप हमको ये बताइए कि जब भगवान चले गए, भगवान जाते कहीं नहीं है, भगवान ने अपना जब कृष्ण अवतार में देह जो है उसको अप्रकट कर दिया, अनमैनिफेस्ट कर दिया, जब वो अपने लोक में चले गए, तब जो है वहां पर यहाँ मतलब पृथ्वी लोक में धर्म
जो है ब्राह्मण भक्त, ये सारे के सारे इन्होंने किसकी शरण ली? धर्म ने, भक्तों ने, संतों ने किसकी शरण ली? हमको आप ये बताइए। तब अब हम द्वितीय अध्याय पर चलते हैं। अब द्वितीय अध्याय में क्या है? जब इन्होंने ये प्रश्न सुना, किन्होंने सुना? रोमहर्षणी, पहला वाले इसमें देखिए। तो रोमहर्षणी मतलब कौन? उग्रश्रवा जी, रोमहर्षण के पुत्र। तद्धित प्रत्यय आ गया, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी टच करूंगी। तो तद्धित प्रत्यय आ गया, मतलब क्या हुआ? उनके पुत्र, किनके? रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी, उनका नाम क्या था? सूत जी, उग्रश्रवा सूत, जब अभी मैंने बताया। बोला ठीक है। तो प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में, अब उन्होंने बोलना शुरू किया कथा। उन्होंने अभिनंदन किया और कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, वक्ता को भी थोड़ा सा रस भरा होना चाहिए, ऐसे सूखा सूखा बोलेगा कि हाँ ठीक है, सुनाता हूँ, बताता हूँ, जब देखो प्रश्न ही करते रहते हो, ऐसे नहीं। बहुत आनंद हृदय में हर्षोल्लासित होके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सूत जी, सूत उवाच, कौन है ये सूत? उग्रश्रवा। ठीक है। अब ये वाला श्लोक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ पे देख चुके हैं हम? महात्म्य में देख चुके हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, ये किसके बारे में है? आपको याद होगा, ये जो है किन के बारे में है? ये है हमारे जो कौन? सुखदेव जी, सुखदेव जी के बारे में। ठीक है। तभी सुखदेव जी कब यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, मैं फास्ट मीनिंग बता के आगे बढ़ती हूँ। यम प्रव्रजंतम, दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? घर छोड़ के दौड़ रहे हैं, संन्यास लेने के लिए दौड़ रहे हैं। जब भी पैदा हुए, कहाँ? व्यास जी को पैदा हुए और 16 साल के बाद में बाहर आए, गर्भ से बाहर आके सीधा दौड़ने लगे। ऐसे है वो सुखदेव जी। बिना कुछ दूसरा का बहुत सारे संस्कार होते हैं ना, षोडश संस्कार में जात कर्म संस्कार होता है इत्यादि, उपवीत होता है, कुछ भी ना करके यज्ञोपवीत के पहले वो भागे संन्यास लेने के लिए, वो भागे जंगल में। अब यहाँ से पीछे से कौन भाग रहा है? उनके पिताजी। द्वैपायनो विरह कातर आजो हाव, विरह से कातर होके द्वैपायन जी मतलब व्यास जी भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे। पुत्र पुत्र पुत्रेति पुत्रेति, देखिए पुत्रेति तन्मयतया, और वो तन्मय होके भाग रहे हैं। कौन? सुखदेव जी तन्मय होके भाग रहे हैं। तब अब ये रिप्लाई भी नहीं दे रहे, रुक तो रहे नहीं और जोर से भाग रहे हैं। देखिए, सन्यासी बनना है तो बहुत अच्छा एथलीट होना पड़ेगा, बहुत तेज भागना पड़ता है कभी कभी। तो भी नहीं तो संसार माया ऐसे पीछे पड़ जाती है नहीं तो उनको जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो तरवह अभिनेदु, तरुह तरो तरवह, हाँ वैसे चलेगा, गुरु 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 जैसा, तो वैसा। तो अब तो उन्होंने उकारा, तो तरवह अभिनेदु, पेड़ों ने बोला, पेड़ों ने उनके बिहाफ पर बोला कि क्या बोला? उनका मन एकाकार है सबके साथ में, आप उनके पीछे मत भागिए, आप उनको छोड़ दीजिए, वो ज्ञानी है। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस में, वो जो सबके हृदय में रहते हैं, मुनि मानतोस में, हम उनको प्रणाम करते हैं। किनको? उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, जिनका हृदय इतना एकाकार है। अच्छा, वो देखने में भी काफी रिजेंबल करते थे भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो भी डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन था, वैसे ही घुंघराले घुंघराले थे, षोडश वर्ष के ही हमेशा दिखने वाले थे। पर उनमें और इनमें एक ये था कि वो थोड़ा सा गंभीर, गूढ़ गंभीर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण स्माइलिंग फेस, हमेशा ही हंसते थे, और ये निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर वेश, एक वस्त्र भी उनके शरीर पर नहीं। पर बहुत सुंदर, एकदम सुंदर सुंदर सुखदेव जी, और नाक उनके तोते की तरह ऐसे किसी किसी की होती है यहाँ पर भी। तो सुखदेव, इसलिए वो सुखदेव जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। यह स्वानुभाव अखिल, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, थर्ड वाला श्लोक, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम। ये भी जो है
सुखदेव जी के लिए ही वर्णन है, उनका ही वर्णन है, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। बोले कौन है ये? यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। ये जो भागवत है, ये क्या है? ये भागवत, ये भागवत क्या है? स्वानुभावम अखिला। ये क्या होता है? दिस भागवत मेक्स यू रियलाइज द सेल्फ। अपने आप को स्वानुभूति करवाता है ना? हमारी कोलवन में स्वानुभूति वाटिका, वैसे यहाँ पे स्वानुभावम अखिलम, अपने आप का ही भाव। देखिए हम अपने आप से ही बहुत दूर हैं। अगर हम हमको लगता है कि हम उस व्यक्ति के क्लोज जाएं, हम उस व्यक्ति से अच्छा संबंध बनाएं, उस परिस्थिति को हम अच्छे से जाने, पर सब में सब कर लेते हैं हम, पर अपने आप को ही कई बार हम जान नहीं पाते। मैंने कई बार ये चीज जो है, आप मेरे यहाँ पे भी सेंटर में भी लोगों से मैंने बोला है कि हम सबसे पहले अपने आप को जाने। कई बार ये होता है कि हम अपने आप को ही, स्थूल रूप से मैं बोल रही हूँ, हमारा नेचर क्या है, हमको क्या पसंद है, अपने आप का जो सेल्फ रियलाइजेशन है, तो बहुत बड़ी बात है। जब हम, बहुत मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ साधना के लिए, जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग एक एक कौर हम मुंह में डालते हैं, तब क्या हम एक एक चीज का रस लेते हैं? एक एक सब्जी का, जो भी सब्जी बनी हुई है, या फिर किसी ने मेहनत से हमको पराठा या रोटी बनाई हुई है, कोई चावल बनाया हुआ, वो एक एक चावल का दाना जब हम लोग च्यू करते हैं, क्या उसका रस का आनंद हम लेते हैं? हर एक राइस का अलग टेस्ट है, नाम भी इसीलिए अलग अलग है ना। कितने, ज्वार चावल, बासमती, बहुत सारे तो है, मुझे बहुत सारे नाम नहीं पता है, फिर कितने सारे चावल हैं, गेहूं कितने सारे हैं, दाल कितने सारे हैं। हम लोग जब मुंह में डाल रहे हैं, एक निवाला डाल रहे हैं, कौर डाल रहे हैं, हम कितना उसका टेस्ट लेते हैं। अच्छा चलिए, जब हम स्नान करते हैं, जब हम स्नान कर रहे हैं, जब शावर से हमारे ऊपर पानी गिर रहा है, या फिर हम लोग बकेट से, मग में से लेके अपने ऊपर डाल रहे हैं, तब वो जो पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, आंख बंद करके क्या हम लोग उसका अनुभव कर पाते कि वो जो जल जो है हमारे शरीर से या त्वचा से, त्वगेंद्रिय जिसको हम बोलते हैं, त्वगेंद्रिय के साथ में जब उसका कांटेक्ट होता है, क्या हम उसका अनुभव कर पाते हैं? एक एक चीज, एक एक शावर से जब एक एक बूंद हमारे ऊपर गिर रही है, उस वहीं पर ही मेडिटेशन हो जाए। जब हम किसी भजन को, जो लोग गाते हैं नेचुरली, वो लोग, उनके, मैंने देखा है आंख बंद करके कैसे आंसू आते हैं, क्योंकि उन्होंने उस फैकल्टी को बढ़ाया हुआ है। एक एक स्वर जब उनके अंदर लगता है, तब अपने आप ही रोम उठ जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, के आंसू निकल आते हैं। मतलब उस फैकल्टी को अगर हम लोग डेवलप कर सके, हर एक फैकल्टी को जब हम लोग डेवलप करेंगे, तब हमारी हमारी कैसे हमारी समाधि हो जाएगी। कैसे? आंख खुली होकर ही हमारी समाधि हो रही, दृश्यानुविद समाधि हो रही, जो हम दृश्य विवेक में पढ़ते हैं, है ना? वही तो, उस चीज को हम लोगों को कंटिन्यूअसली जब हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे करते करते, उस, वो जो एक ड्रॉप, मैं अभी स्नान का ही लेती हूँ, एक ड्रॉप जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है, जब हम लोग जानेंगे कि ये ड्रॉप ऑफ वाटर इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप होगा, जब वो हमारे ऊपर आ रहा है, हमको शांति मिल रही है, या फिर हमको आनंद की अनुभूति हो रही है, हमको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, जो भी जैसा पानी हो, जब उसका हम लोग, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दिस वाटर? अभी हम भक्ति के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम उधर नहीं जाएंगे ज्ञान पे। हम लोग यही देखेंगे कि भगवान ने चीर हरण किया था, जब भगवान ने जब चीर हरण किया गोपियों का, तब उन्होंने वस्त्र हटाए, क्या सिखाने के लिए हटाया? क्योंकि गोपियां जो है निर्वस्त्र होके वहां पे अंदर जाती थी, पानी में जाती थी, वो लोग स्नान करके कात्यायनी माँ का व्रत कर रही थी, ताकि उनको पति स्वरूप में भगवान ही मिले आगे। तब उन्होंने ये सिखाने के लिए उनको कि वरुण देवता का वास है उस जल में, तो इसीलिए वहां पे निर्वस्त्र होके नहीं जाना चाहिए, ये सिखाने के लिए वो अपने टोली के साथ में आए। छोटे से तो थे, 7 years old चाइल्ड, भगवान है, पर वो आए, उन्होंने सारे के सारे वस्त्र उठा लिए, अपने कंधे पर प्रसाद बनाने के लिए अपने कंधे पर डाला,
और वो अपने एक बड़े से वृक्ष पर, कदम के वृक्ष पर चढ़ के बैठ गए और यहाँ से गोपियों से बोलते हैं आओ लेके जाओ। ले देखो कान्हा, हमको परेशान मत करो, हाँ हम लोगों को पता है तुम हमको परेशान कर रहे हो। बोले नहीं नहीं परेशान नहीं कर रहे, आओ ना, मैं तो दे रहा हूँ, एक एक करके आओ, वस्त्र लो और प्रणाम करो, पहले वरुण देवता को प्रणाम करो, इधर मुझे प्रणाम करो, धरती माँ को प्रणाम करो, प्रणाम करके वस्त्र लेके तुम चली जाओ। तो देखो कान्हा, अगर तुम ऐसे परेशान करोगे हम जाके सब के सब गोपियां नंद बाबा को तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर देंगे। बोले कंप्लेन करना है ना, कर दो, जाओ। बोले देखो कान्हा ऐसे मत करो। बोले देखो ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जो है शर्मा रही हो। अब देखिए मेन बात आई, तुम लोग शर्मा रही हो मेरे सामने आने में। क्या तुमको लगता है मैं उस जल में नहीं हूं? दिया पॉइंट, एक एक करके हिट कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है तुम लोग उस जल में छिपी हुई हो? उस जल में, जल मुझसे अलग है। मतलब तुमने दो बना दिए कि मैं अलग हूं, तुम तीन बना दिए, तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है और ये जल अलग है। इससे ऊपर उठो। भगवान ने आके स्वयं ये प्रसाद दिया उनको व्रत करने का, उपासना करने का, उनको ये ज्ञान दिया कि वो सब में है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये वहां पे गोपियों को भगवान ने पहले ही सिखा दिया था, जो गीता में उन्होंने बाद में बोला अर्जुन को कि मुझसे अलग कुछ भी, किंचित थोड़ा सा भी कुछ अलग नहीं है। इसलिए गोपियां समझ जाओ, तुम लोग जो कर रही हो, उपासना करते 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 करते, उपासना की पराकाष्ठा कहाँ होती है? ज्ञान में होती है। तब जब हम लोग स्नान कर रहे हैं, तब क्या हम लोग को ये वाली कथा आके हम लोग को हमारा जो भी अज्ञान का पटल है उसको खत्म नहीं करेगी? मेडिटेशन तब हमारा नहीं होगा कि ये जो भी जल भी है ये कन्हैया ही है, उन्हीं का एक स्वरूप है जल, जो कि मुझे स्नान करवा रहा है। और ये क्या है? ये भी एक पिंड है विराट का, ब्रह्मांड का ये भी एक पिंड है, तो अभिषेक हो रहा है। हर तरफ से हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा मेडिटेशन होगा, दृश्यानुविद सविकल्प समाधि में हम रहेंगे, अलग नहीं है कुछ भी यहाँ। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे जब बोला है स्वानुभावम, हम अपने आप को रियलाइज करवाने का ये ग्रंथ है। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, सारे के सारे श्रुतियों का क्या है? ये सार है, पूरा का पूरा सार है यहाँ पे। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? अध्यात्म दीपम। ठीक है, यहाँ पे अध्यात्म दीपम किसको बोला है? ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे भागवतम को अध्यात्म दीपम बोला है। अगर आपके पास में बुक है, आप लोग देखिएगा 10.3.24, 10th कैंटो में आप लिख लीजिए, उसको बाद में देखिएगा 3.24, उसमें भगवान श्री कृष्ण को अध्यात्म दीप बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ वाला भागवतम भगवान और ये जो भागवत है ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों जगह पे अध्यात्म दीप, यहाँ पे भागवतम को बोला गया है और वहां पर भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है। यानी जो भी वक्ता भी होगा वो भी अध्यात्म दीपम ही है। तो सुखदेव जी भी अध्यात्म दीपम ही। अध्यात्म दीपम अति तितीर्षताम तमोंधम, तितीर्षताम तमोंधम मतलब इस तमो रूपी अंधकार, ये इग्नोरेंस जो कि जिसने जगत की त्रिपुटी बनाई हुई है, उसको तितीर्षताम, उसको आगे, उसको हटा के आगे बढ़ने के लिए, तीर्थवा आगे बढ़ने के लिए क्या है? यही अध्यात्म दीप है। दीप क्या करता है? अंधकार को नष्ट करता है। इस दीप के कारण ही वो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार संसार से नष्ट हो रहा है। संसारिणाम करुणा, करुणया आह पुराण गुह्यम, करुणा से, अपनी करुणा से सुखदेव जी ने बोला, उनको क्या पड़ी हुई थी, वो क्यों बताते? सब लोग वहां पे आमरण, मतलब परीक्षित जी आमरण अनशन के लिए बैठ गए थे, जबकि उनको पता चल गया था कि
अगले 7 दिनों में तक्षक आके मुझे डसने वाला और मेरे प्राण निकलने वाला। और उनको खुशी हुई क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक्ट किया था वहां पर, तो उनको लगा कि मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये दंड मुझे मिलना ही चाहिए। अच्छा ही हुआ, मुझे श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तब वो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास में 7 दिन ही बचे हुए हैं, तो वो गंगा जी के तट पर बैठ गए। अब वहां पर इनको आने की जरूरत क्या थी? और सारे के सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जब आएगा ये वाला, आप देखेंगे सब लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आके पहले ही बैठ गए। सबको, बहुत लोग उसमें, व्यास जी भी थे, उनको, उन्होंने ही तो लिखा हुआ है भागवत, उन्हें बोलना शुरू नहीं कर दिया। हमारे में टॉलरेंस नहीं है, हमारे में पेशेंस नहीं है। हमको जब भी हमारे अंदर ज्ञान होता है, हमको लगता है कब हम बोले, ये बात गलत है, ये बात सही है, हाँ हमको भी पता है, हम भी जना है दूसरे को। पर व्यास जी चुपचाप बैठे थे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सुखदेव जी आएंगे, यहाँ पर वही वक्ता होंगे, वही सुखदेव जी है, वही परीक्षित जी को बोलेंगे। तो उनको यहाँ पे बोल रहे हैं, संसार नाम, संसारियों के लिए करुणया आह पुराण गुह्य। इस गुह्य पुराण को उन्होंने करुणा के द्वारा ही उन्हें बताया। तम व्यास सूनुम, सूनु मतलब होता है पुत्र, व्यास के सूनु को मतलब सूनुम द्वितीय है। उपयामी गुरु मुनि नाम, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको, उनकी हम शरण ले, उपयामी मतलब हम शरण ले रहे हैं। गुरु मुनि नाम, जो मुनियों के, बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं, उनको हम प्रणाम करके उनका उनका उनकी शरण ले रहे हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। मैं ये वाला जो भागवत है कैसे पाठ कर रही हूँ? नारायण को प्रणाम करके, नरम चैव नरोत्तमम, नर और नारायण को भी प्रणाम करके, और सरस्वती देवी को प्रणाम करके, और व्यास मुनि को प्रणाम करके, ततो जयम उदीरयेत। और ये जो भागवतम है, ये कैसा है? ये सारे के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। कभी कभी हम लोग, जो साधक है ना, वही माइंड की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा, वही माइंड से अपने परेशान हो पाएगा। अन्यथा आप संसार में जाओ, सब लोग तो बहुत कैजुअल है, बहुत बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत मेरी गो राउंड, अच्छे से आराम से घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। हम ही एक हैं जो रो रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जिसको अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी हो, उसको क्या करना चाहिए? इस भागवत पुराण का ही पाठ करना चाहिए। जया मुदी, जय जय देता है, ठीक है। तो ऐसा जो है, ये मनुष्यों के लिए कैसा है, ये देखिए, कुछ यहाँ पे मैं सारे सारे नहीं लूंगी, मैं कुछ कुछ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये वाला अध्याय स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से मैं कुछ कुछ लूंगी। तो ये जो 6 वाला श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा मार्क करते जाइएगा। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले कि ये सवै पुंसो परो धर्म, वो परम धर्म है, या तो भक्तिरधोक्षजे, जो कि भक्ति, अधोक्षजे, अधोक्षजे चतुर्थी है, जो भगवान पुंडरीकाक्ष या भगवान नारायण में हमको भक्ति दे, वही धर्म वही कर्म, यहाँ धर्म मतलब कर्म, वही धर्म वही कर्म वही उपासना वही थॉट इंपॉर्टेंट है। कैसी भक्ति? अहेतुकी और अप्रतिहता, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें भक्ति के लिए। अहेतुकी मतलब क्या? विदाउट एनी कॉज, हाँ, कि ये चाहिए इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं, ये फिर हेतुकी हो गया। आप हमको एक बड़ा सा घर दिला दीजिए, आप दिलाएंगे तो आप महान है, तो आप मेरे भगवान है, अन्यथा हम आपके भगवान हैं। तो आप हमारे भगवान नहीं हो सकते। इसको बोलते हैं हम हेतुकी। कोई कुछ हेतु है, पर ये अहेतुकी है। अहेतुकी मीनिंग व्हाट? इसमें कोई कॉज नहीं है। आप हमको मारिए, चाहे काटिए, चाहे डांटिए, चाहे कुछ भी करिए, हम फिर भी आपसे वैसे ही प्रेम करते रहेंगे। हम आपको और देना चाहते हैं, हम आपको प्रसन्नता देना चाहते हैं। इसको बोलते हैं अहेतुकी भक्ति। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब क्या?
कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, उसमें ऐसा ना हो जैसे इंटरमिटेंट नहीं हो, बम्पर टू बम्पर नहीं है, बम्पर टू बम्पर रास्ते में ही अच्छा लगता है। बीच में ऐसे नहीं कि हमने एक दिन दो दिन खूब भक्ति की भगवान की, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर वापस भूल गए, फिर से हमने 3-4 दिन बाद फिर से किया, फिर हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यया आत्मा संप्रसिद्धति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अब यहाँ पे ये भक्ति क्या करती है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। देखिए भगवान जो है ना वो वर है, वर मतलब ग्रूम, भगवान जो है वो वर है, और भक्ति कौन है, भक्ति इज वधु, भक्ति वधु है। इन दोनों का विवाह हुआ तो भक्ति योग जो है वो कंडक्ट्स द मैरिज, भक्ति योग ने इन दोनों का विवाह किया। और पुत्र कौन होंगे, वैराग्यम ज्ञानम च, वैराग्य और ज्ञान भक्ति के पुत्र थे ना, अभी महात्म्य में भी देखा हमने, तो वो दोनों पुत्र हैं। तो इस तरह से पूरा पूरा का पूरा फैमिली फिर हमारे हृदय में आके बसने लगता है। भक्ति आएंगी, भगवान को भी लाएंगी, ज्ञान वैराग्य भी आ जाएगा। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अम्मा आप सारे के सारे श्लोक को इंपॉर्टेंट बोल रही, नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 8th वन, धर्म स्वनुष्ठित, और इसको याद भी करना है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयते रति यदिम श्रम एव ही केवलम। बोले कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए, पाद, एक पाद, 1/4 श्रम एव ही केवलम। और ज्यादातर हम श्रम एव ही केवलम ही करते हैं। क्या मतलब है इसका, अगर वो कार्य जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नोत्पादयेद यदि रतिम, अगर वो रति भगवान में उत्पादन नहीं कर पा रही है, वो कर्म निराश्रम है, निराश्रम नहीं, निरा केवल श्रम है। सुबह से शाम तक कर्म ही करे जा रहे, कर्म ही करे, पर उसमें अगर भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही, बहुत सारे कर्म कांड भी ऐसे ही, सुबह से शाम तक हम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए, पर उसमें आप भक्ति का टच तो लाइए। अब भक्ति मतलब क्या हुआ, भक्ति मतलब भात की तरह होना चाहिए, कोमल हृदय बनना चाहिए। आपका हृदय मेल्ट हो रहा है कि नहीं, सॉफ्टनेस आ रही है कि नहीं, कि वैसा का वैसा कड़क है, स्टबर्न है, अपने नोशंस को छोड़ना नहीं चाहता है, नरम बन रहे हैं कि नहीं हम। अगर हम सॉफ्ट नहीं बनेंगे तो हम प्रेम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले भक्ति में तो हमको सॉफ्ट बनना पड़ेगा, नरम बनना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये हम हमारा केवल श्रम ही है। और आप देखिएगा कर्मयोगी या फिर कर्मकांडी लोग, कर्मयोगी नहीं, कर्मकांडी लोग ज्यादातर बहुत कड़क हो जाते हैं। ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है उनको, उनको एक टाइम, एक रिचुअल, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। सुबह उठो, पूरा उसी तरह से साफ सफाई रखो, स्नान करो, उसके बाद में तर्पण करो, उसके बाद में दूसरी चीजें करो, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। करते 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 ना उनका एक खड़खड़िया, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, एक खड़खड़िया सा नेचर बन जाता है। उनसे उनके पास में भी जाके बात करने में भी डर लगता है, कुछ पूछने में भी डर, हाँ करो, हाँ क्यों पूछ रहे हो, कल भी किया था ना, वैसे ही करो। वो सॉफ्टनेस नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता, वो आह्लाद नहीं रहता, वो मिसिंग है, जो कि भक्ति में ही होगा। अगर ऐसा चित्त हमारा बन रहा है, आई टेल यू, प्लीज रिड्यूस योर कर्मकांड। कर्मकांड कब करना चाहिए तब, आसपास के लोगों के लिए सेंसिटिविटी नहीं है, आसपास के लोगों के लिए हम लोगों को दुख दर्द की भावना बोले या उनके साथ में दो, अरे सुबह से शाम तक आपकी सेवा कर रहे हैं, पूछ तो लो उसने खाना खाया है कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, उसको कुछ जरूरत है कि नहीं, रात बेरात वो सुबह शाम उठ के आ जाता है, घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें नहीं है, अपने अंदर नहीं है, तो फिर निराश्रम एव ही केवलम, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। कौन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, सोचिए, मैं नहीं बोल रही हूँ। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नोत्पा
साधयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, सिर्फ श्रम ही है। ठीक है, उसको बहुत बार अंडरलाइन कर लीजिए। धर्म से, ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट, 9th और 10th। धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। मतलब धर्म जो आप कर रहे हो, धर्म जो है वो सिर्फ मोक्ष के लिए होना चाहिए। धर्म शुड ओनली बी फॉर मोक्ष, धर्म शुड नॉट बी फॉर एनीथिंग अदर देन मोक्ष। और आपको पता है ना, मोक्ष के लिए भी वहां पे हमने परम धर्म जो बोला था, वो मोक्ष से भी परम धर्म, मतलब हम लोग मोक्ष को भी छोटा ही माने। अगर भगवान की इच्छा है कि हम मोक्ष नहीं चाहे तो मोक्ष नहीं चाहे, पर यहाँ पर अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, धर्म हम लोग जो भी कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हम हायर लोक प्राप्त करें, वहां पर हम एंजॉयमेंट के लिए जाए, हमको खूब एंजॉयमेंट चाहिए, वहां पे बहुत सारे अप्सराएं हो, खाना पीना हो, घूमना फिरना हो, बहुत सारे विमान खड़े हो, हम यहाँ से वहां घूमने जाए। नॉट फॉर ऑल दिस। क्यों? क्योंकि फिर से वहां से पतन हो जाएगा। अगर हम लोग ये सारी चीजें चाह रहे हैं तो क्या होगा, जितने दिन तक के लिए वहां पर हम लोग के पास में वो पुण्य फल है, उतने दिन तक वहां पे हम लोग रहेंगे। और जिस क्षण खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से वहां से पतन होगा। ते पुण्यमासाद्य सुनेन्द्र लोकम, है ना, 9th चैप्टर। फिर क्या है, अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य लोक मध्य लोकम विशंति। वो जैसे ही क्षीणम पुण्यम हो जाता है, वो क्या होगा, वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसलिए धर्म इज ओनली फॉर मोक्ष। दिस हैज टू बी एनग्रेव्ड इन आवर माइंड, इम्प्रेस्ड इन आवर माइंड कि आप धर्म अगर कर रहे हैं, वो सिर्फ, कई बार होता है हम अच्छा वहां पे डोनेशन दे, क्यों, हमारा पेपर में नाम आएगा, लोग जानेंगे, टीवी में आएगा, बाइट दीजिए, बाइट 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 दीजिए अपना। इसलिए पेपर में आपने इतना बड़ा डोनेशन दिया है, वहां पे इतना बड़ा एक बिल्डिंग बन रही है, का बाइट आएगा, हर न्यूज चैनल पे चलाया जाएगा। नो प्लीज। इसलिए हमारे पहले के बुजुर्ग बोलते थे कि राइट हैंड से दिया हुआ दान लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए, या उल्टा जो भी। इतना धर्म जब हम लोग करें, इसलिए थोड़ा सा डरावना हो जाता है, क्योंकि हमारी कहीं ना कोई सुप्त इच्छा जो है वो जागृत होने लगती। तो धर्म से ही अपवर्गस्य, वो सिर्फ मोक्ष के लिए हो। न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, नॉट फॉर अर्थ प्राप्ति। यहाँ पे अर्थ मतलब सब आ जाएगा, इच्छा प्राप्ति, नाम प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, सारे के सारे सब आ जाएंगे, उसके लिए नहीं है। नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। और क्या है ये, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। और जो हम लोग काम, मतलब काम वासना, हमारी जो डिजायर्स है, वो किस लिए है, वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं होनी चाहिए, भोग इसलिए होना चाहिए। बोले सिर्फ लाभो जीवेत यावता, वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर योर लिविंग, ओनली दैट एंजॉयमेंट शुड बी डन। उतना ही काफी है हमारे शरीर के जीवन के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए जितनी आवश्यकता है, उतना ही हम लोग, उतना ही एंजॉयमेंट रखें। उससे एक रत्ती भर भी अगर एक्स्ट्रा हो गया, माइंड फिर से क्या करेगा, और थोड़ा मांगेगा और थोड़ा मांगेगा। कल तुमने चीनी इतनी सी डाली थी ना, वो अच्छी लग रही थी ना, आज थोड़ा सा 2 दाने और डाल दो, बस हो गया। बिना चीनी के रह सकते हो ना? चीनी, शुगर, सॉल्ट और मैदा, है ना, ये 3 वाइट पॉइजन बोला जाता है, 3 वाइट पॉइजन से, लेकिन इनसे दूर रहो, बिल्कुल दूर 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 से, हमारा कोई वास्ता नहीं। ठीक है, तो इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावथा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, बहुत इंपॉर्टेंट। बाप रे बाप, राम राम बोले हम, बाप रे बाप क्यों बोले? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो जीवित है व्यक्ति, उसके लिए हम बोले तत्व जिज्ञासा ही। पड़ोस में कौन आया कल रात में, उनके यहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ी आई थी, किसकी थी भाई? अच्छा, घर में रिश्ता हो रहा है क्या? अच्छा, उस लड़के का उस लड़की के साथ, हाँ दिखता है वो लड़का बीच बीच में आता रहता,
क्या फालतू की बातें हैं वे। जब तक जीवित है तत्व जिज्ञासा, अपने आप तत्व को जानो, आप कौन है, कहाँ है। 2 दिन बाद आप रहेंगे यहाँ पे। इतना घर 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 करके इतना कर्टन लगवा रहे हो, 2 दिन बाद आप रहोगे, बोले अम्मा आप ऐसे सब मत बात करिए। नहीं, ये चीज, ये फैक्ट है। कब तक हम है, कहाँ है, हमको पता नहीं। आज हम यहाँ है, कल हम वहां रहेंगे, रहेंगे भी कि नहीं, कौन से शरीर में रहेंगे, वी डोंट नो। तो अगर हमको शरीर मिला हुआ है, शरीर दिया हुआ है, सांसें अगर चल रही हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमको तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि एज एन एनिमल वी कांट डू तत्व जिज्ञासा। हम लोग नहीं जान सकते कि हम लोग कौन है। हम लोग एक डॉगी के शरीर में बैठ के हम नहीं कर सकते ध्यान कि चलो हम लोग एज अ डॉग हम सोचे कि हु एम आई। तब लगेगा कि भौ 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 करे, या हमको भूख लग रही है, खाने को मिले। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्चेह कर्म भी, एंड जीवन इज नॉट फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ कर्म। देखिए लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे मत गुस्सा करिएगा बाद में, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया अभी सबको। कोई मुझे डांटे नहीं, चिल्लाए नहीं। नार्थो यश्चेह कर्म भी, जीवन नॉट फॉर कर्म, नॉट फॉर स्वर्ग, नॉट फॉर डूइंग लॉट ऑफ एक्शंस, नॉट फॉर डूइंग ओनली गुड एक्शंस। पर्पस रखना चाहिए अपने जीवन में। क्या पर्पस है लाइफ में, ठीक है। फिर वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बोले कि तत्ववेत्ता लोग उसी उन्हीं जो ये है अखंड ब्रह्म है, अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म है, ज्ञान है, जो भी है ब्रह्म है, उनको 3 तरह से कोई उनको 3 नाम दिए। शब्दते मतलब 3 नाम दिए गए। कौन कौन से? कोई इनको ब्रह्म बोलता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति। जो जो लोग वेदांती है उनको बस पता चल जाएगा इन तीनों में डिफरेंस। निर्गुण निराकार ब्रह्म, परमात्मा किसको हम बोलेंगे? सगुण निराकार, जो कर्मफल दाता है ना। आई होप आप लोगों को पता है डिफरेंस। और सगुण साकार मतलब कृष्ण राम जिनको हम बोलते। तो क्या डिफरेंस है आप देखिए। परमात्मा जब हम बोले, जब हम सगुण साकार बोले, ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार, ना उसमें कोई गुण है ना उसमें कोई आकार है। हाँ, उसके साथ हम कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम लोग उनको परमात्मा बना देते हैं या ईश्वर बना देते हैं, वो कर्म फल दाता बन के हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब उसे गुण है। नाउ ही इज टेकिंग इंप्रेशंस, जो हम लोग केनोपनिषद में बोलते हैं। याद है ना, केनोपनिषद जब हम लोग देख रहे थे उस समय उसमें एक स्टोरी आई थी, अगर आपको याद हो, उसमें स्टोरी आई थी, ये इंद्र, ये सारे देवताओं का और दानवों का एक बहुत महान युद्ध हुआ। और उस युद्ध में ब्रह्म ने अपनी शक्ति को उस देवताओं में संचारित कर दिया, और वो सारे के सारे देवता लोग जीत गए। पर 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 जैसे हमेशा होता है, वो लोग भूल गए कि उन्होंने किसकी शक्ति से विजय प्राप्त की है। तब वो लोग क्या बोलने लगे? ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म ने ही उन देवताओं को विजिज्ञे मतलब उनको जीत दिलवाई। उसके बाद में क्या बोला उन्होंने? तस्य ब्रह्मणो विजये। अब उस ब्रह्म की विजय हुई। पर उन देवताओं ने क्या बोला? ए देवा अमहीहंत। देवताओं ने क्या कहा? देवताओं ने कहा कि हम महान बन गए इससे। ते एक्शंत, वो आप देखने लगे। अस्माकमेव विजयः, अस्माकमेव महिमानमेति, में हमारी महिमा है ये। भूल गए। अब वहां पर क्या हुआ? एक बहुत विचित्र सा सीन हुआ। विचित्र इसलिए, एक यक्ष आया उन लोगों के सामने। वो लोग खूब विक्ट्री का पार्टी बना रहे थे, विजय की पार्टी बना रहे थे। अब जब पार्टी हो रही थी, उसी में ही वहां पे अद्भुत एक यक्ष देखने में, तेजस्वी, अति तेजस्वी, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन के कॉर्नर में एकदम खड़े हुए। इंद्र ने देखा और उनके तेज से ही वो समझ गए कि पता नहीं कौन है। मैं किसी और देवता को, खुद नहीं गए, अग्नि देवता को भेजा कि तुम जाके देख के आओ कि ये है कौन। जब वो अग्नि देवता वहां पे गए
तो अग्नि देवता कुछ बोल ही नहीं पाए, बोल पाते उसके पहले ही उस यक्ष ने उनसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा अरे हो, कभी कभी अहंकार होता है ना, बोलता है इस तरह से, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ये है, मेरा नाम अग्नि है। और भी दो तीन उन्होंने नाम बताया अपने। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये दो दो तीन तीन नाम वाले क्या कर सकते हो? हम मैं पूरे पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ, सब कुछ भस्म करके रख सकता हूँ। उन्होंने उनके सामने एक तृण, एक तिनका डाल दिया और बोला अच्छा, ओ तुम इस तिनके को जरा जला के दिखाओ तो। ये तिनका क्या है, मैं तो सब कुछ जला सकता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी शक्ति से उस तिनके को जलाने की कोशिश की, वो टस से मस नहीं, कुछ भी नहीं बोले, वहां से सीधा का सीधा उल्टा यू टर्न लिया, वापस इंद्र के पास में आ गए। और इंद्र के पास में आगे हुए पता नहीं कौन है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तुम किसी और को भेजो। फिर इन्होंने वायु देवता को भेजा, वायु देवता गए, सेम वही हालत हुई। मैं कहा कि मैं सब कुछ उड़ा सकता हूं, मैं उस तिनके को फिर से रख दिया, मैं इसको उड़ा के दिखाओ, कुछ नहीं कर पाए। ये सारा का सारा संसार जो है उन्हीं की शक्ति से है, ये हम भूल जाते। वही ब्रह्म उस यक्ष के रूप में आके उनको याद दिला रहे थे कि तुम्हारे पास में तुम्हारी जो शक्ति है, तुमको लग रहा है कि ये जो विजय देवा महीयंत तय क्षंत अस्माकमेवं विजयम अस्माकमेव महिमाम नमिति, ये जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी महिमा है, ये एक्चुअली मेरी महिमा है। एक्चुअली आप देखिए हर चीज में ऐसा नहीं है क्या, हर चीज में तो हम सांस भी ले रहे हैं, प्रतिबोध विदितम मतम, उसमें भी यही आया हुआ है। हमारी थॉट्स चल रहे हैं, हमारे थॉट्स जो है वो तो जड़ है, वृत्ति जड़ है। वो अगर थॉट्स हमारी सोचने की उसमें कैपेसिटी है, वो भी उस ब्रह्म के कारण ही, उस ईश्वर के कारण ही। वो जनाने के लिए आए और बताने के लिए आए कि ईश्वर जो वहां पे लंबा भाष्य है भगवान भाष्यकार का, ये प्रूव करने के लिए कि वो ईश्वर इंप्रेशंस लेता है, ये मैं बताना चाह रही थी। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, दैट डज नॉट गो अननोटिस्ड, छोटे से छोटा कर्म भी हो, दैट डज नॉट गो अननोटिस्ड। किसी ने संसार में नहीं देखा है, भगवान देखेंगे। चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी साहिब देखता है, सुनता है। चींटी के पग कैसे होते हैं, उसमें भी अगर घुंघरू बांध दिया जाए तो भी साहिब सुनता है, कबीरदास जी कहते हैं। आवाज ही नहीं आएगी हमको, हर चीज का इंप्रेशन वो लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बोले सेव्य बुद्धि मत, सेव्य बुद्धिवत सेवकेन सर्वज्ञेश्वर बुद्धौ तो संस्कृतायाम भवति। जैसे सेवक जो है सेवा करता है सेव्य के लिए, तो सेव्य जो है कंटिन्यूअसली इंप्रेशंस लेता है कि ये मेरा जो सेवक है इसने ये काम किया, ये भूल गया, इसको बार बार बताना पड़ता है, ये काम बहुत अच्छा करता है, इस काम में उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, इंप्रेशंस ले रहा है ना सेव्य जो मास्टर है। सेवक का हर एक कर्म का इंप्रेशंस लेता है। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है सर्वज्ञेश्वर बुद्धौ तु, ये केनोपनिषद के भाष्य का है। सर्वज्ञेश्वर बुद्धौ तु क्या करते हैं, संस्कृतायाम भवति, वहां पर भी इंप्रेशंस पड़ता है। तो हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए ये सोच के कि पता नहीं भगवान देख रहे हैं कि नहीं, पता नहीं जान भी रहे हैं कि नहीं, हम तो इतना परेशान होते रहते हैं, हम इतना कुछ करते रहते हैं, कब करेंगे, आते भी नहीं है, कुछ बताते भी नहीं है। एक बार एक साधक जो है वो जीवन भर उसने जप किया जप किया जप किया जप किया, खूब जप करते रहा, और भगवान उसको हमेशा बोलते थे तुम करते रहो, जब जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं करूंगा। इतना बूढ़ा हो गया वो करते करते पूरा जीवन। गुजरात का भक्त था, ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। करते 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 इतना बूढ़ा हो गया कि उसके हाथ में वो जपमाला भी नहीं उठा पाता था।
और एक दिन रोते 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 भगवान की मूर्ति के सामने कहा, भगवान अब नहीं हो पा रहा है, क्या करूं मैं। भगवान प्रकट हो गए, भगवान बोले तुम लेट जाओ। भगवान बोले तुम लेट जाओ। भगवान ने उनकी माला अपने हाथ में ली, उनके आसन पर बैठे और खुद उनका जितना उस दिन का जप था वो उन्होंने कंप्लीट किया। हम भगवान को बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि हम हल्के हैं, कि हमारे अंदर वो भाव नहीं है। हमको लगता है भगवान भी ऐसे ही है। भगवान इज मच 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 मोर सेंसिटिव देन अस। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम लोग को छोटी छोटी चीजों में इतना दुख होता है, संवेदनशील है। भगवान कितने संवेदनशील होंगे आप सोचिए। तो वो कैसे कैसे देख पाएंगे अपने भक्त का कष्ट। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है तुम इतना करो, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट है कि क्या करना है। तुम आओ तो मेरे पास में, विश्वास तो रखो कि मैं करूंगा, मैं हूं, मैं देख रहा हूं। दिस इज परमात्मा इति, जो इंप्रेशन ले रहा है। और सगुण साकार मतलब तो वो रूप भी लेके सामने आता। तो शब्दते इति शब्दते, तीन शब्दों से उसी ब्रह्म को अलग अलग बोला जाता है। एक कौन है? सगुण साकार। एक कौन है? सगुण निराकार। और एक कौन है? निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता, पर सगुण निराकार जो है वो इंप्रेशंस ले रहे हैं, देख रहे हैं। और सगुण साकार कौन है? जिनके जो हमारे साथ में संबंध भी बनाने को तैयार है। वो परमात्मा जो है वो सिर्फ सिर्फ कर्मफल देने के लिए है। कई लोग बोलते हैं ना, हाँ अच्छा आपको क्या लगता है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपको क्या लगता है बताइएगा सब लोग, आपको क्या लगता है भगवान इज पार्शियल और नॉट? भगवान जो है वो पक्षपाती है कि नहीं है? अब आप बताइए। मैंने सारे तीनों के तीनों बता दिया है। भगवान पक्षपाती है। हाँ, है। भगवान पक्षपाती है। हाँ भक्त का पक्ष लेते हैं क्या? भक्त कहते हैं भक्त मेरे हिसाब से तो नहीं है, पता नो नहीं। अम्मा, मैं मेरी ओपिनियन में बिल्कुल भी पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं है। पक्षपाती Because नहीं। वो अपने अपने कर्म के हिसाब से जैसा रिजल्ट देते हैं, अपने जो लिखते हैं वो ऐसा ही रिजल्ट होता है। आज वो So according to the कर्म we are given, he can help us but he cannot पक्षपाती नहीं है भगवान। it. असुदामा का और सबका है, वो पक्षपाती कहाँ हुए? हम्म, पशुओं का भी कल्याण किए, सबका कल्याण किए। तो भगवान पक्षपाती नहीं है। मेरे देखिए हिसाब से नहीं है। I ठीक don't है, know। आप लोग सभी लोग ठीक ही बोल रहे हैं, बोले सब लोग कैसे ठीक बोल सकते हैं, मैं बता रही हूँ। जैसे जब हम लोग बोलते हैं कि भगवान जो है कर्माध्यक्ष है, देखिए इसीलिए तीन शब्द बताए गए। ये तीनों नोशंस को लाने के लिए ही भगवान ने तीनों चीजें बताई गई। क्या है? अगर हम बोल रहे हैं कि भगवान पक्षपाती नहीं है, देन ही हैज टू बी दिस परमात्मा। ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस चेयर कॉल्ड परमात्मा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा किसी ने ये कर्म किया, उसको वो एक्शन दें, फ्रूट ऑफ एक्शन दें। अगर आप सोचिए कोई किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है, सपोज मम्मी पापा को उसने कुछ बहुत अपशब्द बोले, बहुत हर्ट हुए, वो घर छोड़ के चले गए, वो बहुत बहुत दुखी होके दुखी मन से चले गए। बाद में सपोज ही रियलाइज्ड that I have created a blunder of my life. He realized अब करने को तो कुछ नहीं, वो दोनों चले गए हमेशा के लिए, है भी नहीं, पता भी नहीं उसको कहाँ है, ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। वो क्या कर रहा है? सिर्फ प्रेयर कर रहा है और बार बार प्रायश्चित कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, प्रणाम करके भगवान बोल रहा है, रो रहा है, दिन भर रो रहा है, सॉरी बोल रहा है भगवान को कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हर जगह जा जाके ढूंढ रहा है। अब क्या होगा? अब फिर तो वो कर्म जो है उसको तो ये वैसा का वैसे फल आना चाहिए, उसका तो पाप का फल आएगा ही। अब भगवान जो है ये बन जाते हैं, परमात्मा से भगवान बन जाए। तो भगवान जो है, जब हम लोग सिर्फ कर्म कर रहे हैं,
thinking about that this karma will give me this fruit only, हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना हमने कर्म किया है वो उसका उतना फल मिलेगा बस। पर अगर हम लोग वहां पे भगवान मान के हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, हमने तो बस थोड़ा सा काजू किशमिश चढ़ाया आपको, पर हमने रो रो के चढ़ाया, हमने आंसुओं से भीगा हुआ काजू किशमिश चढ़ाया हमारे पास कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। जन्माष्टमी पे मेरी ऐसी हालत थी कि मैं कुछ भी नहीं चढ़ा पाऊं आपको, कुछ भी नहीं। मैंने कहीं से जाके, आप देखिए ना, जो शंकराचार्य भगवान है, वो जो कौन सा श्लोक है वो मुझे अम्मा, जिसमें कनकधारा स्तोत्र, उसमें तो आंवला दिया था बस खाने के लिए और वो रो रही थी, याद है ना? वो स्टोरी ऐसी है, उन्होंने आंवला, वो भिक्षा मांगने के लिए गए, भवती भिक्षाम देहि शंकराचार्य भगवान, और उनके सामने जाके बोला कि आप दीजिए। वो लेडी रोते हुए आई, बोले मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए इस आंवले के, और वो भी सूखा सूखा आंवला, पुराना आंवला जैसा हो जाता है, वैसा दाग दगेला, वैसा गंदा सा उन्होंने उनके हाथ पे रोते हुए रखा। क्या हुआ वहां पर? अगर वो कर्माध्यक्ष ही होते, अगर वो पार्षद नहीं होते, वहां पे कनक धारा कैसे बहती, शंकराचार्य भगवान कैसे पिघलते? उन्होंने वहां पे कनक धारा स्तोत्रम पढ़ दिया, मतलब वहीं पे रचना की और भाव विभोर होके लक्ष्मी माँ से प्रणाम किया, और वहां पे पूरा लक्ष्मी लक्ष्मी बरस गई। ये हमारे भाव पर डिपेंडेंट है कि हम लोग उनको परमात्मा रूप से देख रहे हैं या हमारे संबंधी रूप से देख रहे हैं। तो भक्ति का आधार ही है कि भगवान को पक्षपाती बनना पड़ेगा, भक्ति का आधार ही है। नहीं तो हर जगह हमको एक तमाचा पढ़ना चाहिए, एक तमाचा इधर से पढ़ना चाहिए, उधर, इतना हमने गड़बड़ काम किया है। इसीलिए ये 3 शब्द बोले गए यहाँ पे कि हमारा कौन से के साथ, देखिए ब्रह्म के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, पर जब तक हम कर्म कांड में हैं, कर्म योग में हैं, हम लोग बस कर्म करते रहेंगे तो कर्म का फल आएगा, बस उतना ही है। पर जिस क्षण हम भक्त बन गए, भगवान को हमने भगवान बना लिया परमात्मा से कि आप हमारे हैं, हमारा और कोई भी नहीं है संसार में। अदिति ने जो पयोव्रत किया था तो उसमें क्या था? अब उसमें ये था कि भगवान, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बलि को पूरा का पूरा राज्य दिया हुआ था, सारे के सारे स्वर्ग से देवताओं को निकाला था, वामन अवतार की स्टोरी है ना। तो भगवान ने कहा कि अब उनको, बलि ने तो कर्मकांड किया हुआ है, बलि ने परमात्मा रूप से मेरा पूजन किया हुआ है, इसीलिए मुझे उनको फल देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने दे दिया, पर इसने भी किया हुआ है, इसने भगवान मान के किया हुआ है कि आप जो है, आप मेरे भगवान है, आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे पुत्र अदिति तो देवताओं की माँ है, मेरे पुत्र जो है बिना घर के घूम रहे हैं, मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ? आप जो है मेरे पुत्रों को राज्य दिलाइए, सारे के सारे देवता उनके पुत्र है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं छल करूंगा। भगवान छल करने के लिए आ गए, वामन अवतार छल के लिए हुआ है। अगर पक्षपाती नहीं होंगे भगवान तो अदिति का व्रत का फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अदिति ने जो मांगा था दैट वाज काउंटरिंग बलि's व्रत। बहुत सारे ऐसे अभी तो मेरे पास में दिमाग में यही आ रहा है क्योंकि ये मेरा आउट ऑफ द टॉपिक था, ये मैंने सोचा नहीं था कि इस पे मैं चर्चा करूंगी। पर आप देखिए, और भी आपको कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर भगवान जो है अपने भक्तों पर, भीष्म पितामह जब मारने के लिए आ गए, श्री कृष्ण भगवान ने शस्त्र क्यों उठा लिया? अगर पक्षपाती नहीं होते तो शस्त्र ही नहीं उठाते। मरने दो अर्जुन को, अर्जुन का कर्म फल मिल रहा है, भीष्म पितामह भी मेरा भक्त है, उनको भी कर्म फल दूंगा मैं, क्यों आएंगे बचाने के लिए? भगवान इज वेरी वेरी पक्षपाती, नॉट स्मॉल। अगर हम उनकी वैसी पूजा करें तो, अगर हम उनको अपना बनाए तो बहुत पक्षपाती है।
कर्म कर्म कांड के हिसाब से, कर्म का फल कर्माध्यक्ष के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से, इज ओनली कर्म फल दाता जो आप बोल रहे हैं। इसलिए आप भी गलत नहीं है, यह भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद दैट लॉर्ड। अगर हम सिर्फ उनको उतना ही मानते वो उतना ही देंगे, अगर उससे और आगे मानते तो वो देंगे। इसीलिए बोलता नहीं, इसीलिए भक्ति का महत्व है। हम भक्ति में क्या कर सकते हैं, भगवान भक्त बन जाते हैं, भक्त भगवान बन जाता है। वो पीछे पीछे घूमते हैं जी, मैं क्या बताऊं आपको, भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। द्रौपदी की जूतियों को काख में लेकर कौन पीछे घूमेगा? कोई भगवान किसी भी रिलीजन का ऐसा होगा जो भक्त के पीछे पीछे उसको बचाने के लिए घूम रहा है। वी डोंट नो द एसेंस ऑफ भक्ति, भक्ति क्या कर सकती है। और इसीलिए हम कर्मकांड में पड़े रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। इमोशंस डेवलप करिए भगवान के लिए, और वो सिर्फ भागवतम से ही हो पाएगा। अगर इमोशंस नहीं डेवलप हो पाएंगे, हम भी बस रिचुअलिस्टिक होके रह जाएंगे। उससे ऊपर उठना है हमको। ठीक है, आज टाइम हो गया। यहां से हम लोग 12th श्लोक से हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।